प्रिय आत्माओं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य ऊर्जा है, एक प्रवाह, एक धारा। और जब ये ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो मनुष्य एक साधारण जीव से एक दिव्य अस्तित्व बन जाता है। पर जब यही ऊर्जा बिखर जाती है तो वही मनुष्य दुख, तनाव और भ्रम का घर बन जाता है। ऊर्जा का नियंत्रण ये कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये अस्तित्व का विज्ञान है। जिस प्रकार बिजली को सही दिशा में बहाओ तो वह अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, और अगर नियंत्रण खो दो तो वही बिजली विनाश कर देती है। वैसे ही तुम्हारी जीवन ऊर्जा या तो तुम्हें समाधि तक ले जा सकती है या तुम्हें पागलपन तक गिरा सकती है। प्रश्न ये नहीं कि ऊर्जा कहां से आती है, प्रश्न ये है कि वो कहां जा रही है। हर इंसान के भीतर ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा गया है। मूलाधार से शुरू होकर सहस्त्रार तक ये ऊर्जा ऊपर उठती है, पर अधिकतर लोगों की ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठ ही नहीं पाती। आइए इन केंद्रों को समझें। पहला है मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ में स्थित। यह तुम्हारे अस्तित्व की नींव है। यदि यह असंतुलित है तो भय, असुरक्षा और काम की तीव्र इच्छा तुम्हें घेर लेती है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जहां तुम्हारी रचनात्मकता और संवेदनशीलता जन्म लेती है। यहां ऊर्जा भटक जाए तो तुम्हारा मन निरंतर सुख की तलाश में भागता है। तीसरा है मणिपुर चक्र, नाभि के पास। यह शक्ति का केंद्र है, आत्मविश्वास का, अस्तित्व के एहसास का। जो इसे संतुलित करता है वो किसी से भयभीत नहीं होता। ऊपर है अनाहत चक्र, हृदय का केंद्र। यह प्रेम का द्वार है, लेकिन यहां प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसने नीचे के 3 चक्रों को संतुलित किया हो। तुम्हारा प्रेम तब तक सच्चा नहीं बन सकता जब तक तुम स्वयं में स्थिर ना हो। अस्थिर व्यक्ति का प्रेम भी अस्थिर होता है। इसके ऊपर है विशुद्धि चक्र, कंठ के पास। यह अभिव्यक्ति का केंद्र है। यह वही जगह है जहां तुम्हारी ऊर्जा शब्द बनती है, संगीत बनती है, कविता बनती है। फिर आता है आज्ञा चक्र, भौहों के बीच का बिंदु। यह ज्ञान का द्वार है। यहां व्यक्ति देखता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, वह केवल साक्षी है। और अंत में सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, सिर का मुकुट। यहां पहुंचकर मनुष्य का अस्तित्व ब्रह्म से एक हो जाता है। अब समझो क्यों तुम्हारी ऊर्जा बिगड़ रही है, क्यों तुम थक जाते हो, भले ही कुछ खास काम ना किया हो। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा निरंतर बाहर बह रही है। विचारों में, इच्छाओं में, क्रोध में, ईर्ष्या में और भय में। हर विचार, हर इच्छा ऊर्जा की चोरी है। और जब तुम इन इच्छाओं को रोकते नहीं बल्कि उनमें उलझते जाते हो तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति समाप्त होती जाती है। ऊर्जा नियंत्रण का पहला कदम है साक्षी भाव। जो कुछ हो रहा है बस देखो, मत लड़ो, मत रोकने की कोशिश करो, बस देखो। जैसे नदी बह रही हो, तुम बस किनारे बैठो, धीरे धीरे ऊर्जा अपनी दिशा खुद पाएगी। दूसरा कदम है श्वास का ध्यान, क्योंकि श्वास ही वो पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। जब तुम गहराई से श्वास लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर लौटने लगती है। तीसरा कदम है मौन। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह विचारों का शून्य है। और जब यह शून्यता आती है तो ऊर्जा तुम्हारे भीतर घूमने लगती है, जैसे सागर में लहरें स्वयं पर लौट आती हैं। इसलिए ओशो कहते थे कि शक्ति को मत खोजो, मौन को खोजो, शक्ति अपने आप आ जाएगी। और जब ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो तुम्हारे हाथों में भी एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तुम किसी को छूते हो
और वो शांति अनुभव करता है। तुम किसी पौधे के पास खड़े हो जाते हो और वो जीवंत हो उठता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारी अपनी स्थिर ऊर्जा का परिणाम है। तो मेरे प्रिय, ऊर्जा को नियंत्रित करने का अर्थ है उससे प्रेम करना, उसे समझना, उसे देखना। और जब तुम अपनी ऊर्जा के साक्षी बन जाते हो तो जीवन की हर धारा, हर सांस, हर धड़कन एक ध्यान बन जाती है। और तभी तुम जान पाते हो कि ऊर्जा तुम नहीं चलाते, ऊर्जा ही तुम्हें चला रही है। बस उसी में समर्पण कर दो। वहीं से आरंभ होता है ध्यान, वहीं से आरंभ होता है तुम्हारा सच्चा जीवन।